श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरं मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् भूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः बिल्लुक दुआ खेलता, लाज शर्म नहीं आती कि ब्रह्मा देख के क्या कहेंगे। इतना बड़ा कि छोटे बच्चे के साथ खेले तो बड़े आदमी में जरा शर्म आती है, जरा सा अकेले में तो खेल लेता है, पर 10 आदमी आ गए तो बोले जरा बच्चे को हटा देता, बोले तुम जाओ। पर यहाँ तो बच्चे बने खेलते हैं, लाज शर्म का नाम नहीं, प्रतिष्ठा इज्जत का नाम नहीं। ये नहीं सोचते कि ये क्या कहेंगे ये लोग, इतने बड़े बड़े लोग, कि ये अहीर और अहीर बालक और ये अहीरिनी गंवारिनी स्त्रियां, इनके साथ इतना मेल जोल, ये कैसी चीज है, इतने बड़े जो सर्वनियंता सर्वेश्वर सर्वलोक महेश्वर हैं। पर इनके तो मन में चाव लगा तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज यही तो इन गायों की और इन बजरमणियों के जीवन धारण की सफलता, ये कृतार्थता की पराकाष्ठा है भगवान। इससे बड़ी कृतार्थता होगी क्या? इन गोपरमणियों को, इन गायों को केवल धन्य, और महाराज केवल इन्हीं को नहीं, ओ भाग्यम हो भाग्यम नंद गोप ब्रजों कसाम जन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। इन केवल गायों और गोपियों को ही नहीं, नंद ब्रज के अधिवासी मात्र को ये परम सौभाग्य, अनिर्वचनीय सौभाग्य प्राप्त है भगवान। ये धन्य हो गए नंद बाबा के, गोपराज नंद के ब्रज में जिनको आज स्थान मिल गया, जिनको यहाँ जन्म लेने का आने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, कहीं भी उनके भाग्य की तुलना नहीं हो सकती भगवान। अहो भाग्यम अहो भाग्यम, कौन बड़ाई करे इनके भाग्य की, क्योंकि इससे पहले इस प्रकार का प्रेम दान, प्रेम वितरण, रस वितरण कहीं किसी को किसी प्रकार से हुआ ही नहीं। हुआ किसी आवरण में हुआ, किसी दूसरे पात्र में रख करके हुआ, परंतु खुला मुक्त किसी प्रकार की दूसरी आवर्जना से शून्य निरावरण परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म का ये रस वितरण इस ब्रज में, ब्रज के पशु पक्षी, ब्रज के वृक्ष लता, ब्रज के गुण और ब्रज की बेलें बल्लरियां, इन सब को रसदान किया, सबसे खेले। ऐसे नहीं कि महलों में रह करके आराम कुर्सियों पर बैठे रहे हो, सिंहासनों पर सो नहीं, वृक्षों के जाके गले लग गए, बेलों को गले लगाया, पत्तों से प्रेम किया, घास के तिनकों से प्रेम किया, सरोवरों में जाकर के कूद पड़े, सरोवरों के मेंढकों के साथ खेले,
जल विहंगों के साथ खेले, उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ खेले, पशुओं के साथ खेले, सांपों के साथ खेले, बंदरों के साथ खेले, न मालूम किस किस के साथ खेले। तो ये अप्रतिम सौभाग्य। इससे पूर्व ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देव, किसको प्राप्त किया? अरे हमने देखा ब्रह्मा की इतनी बड़ी आयु हमारी, हमने बहुत संत देखे, बहुत महात्मा देखे जो सच्चिदानंद पर ब्रह्म का साक्षात करने के लिए उनकी ओर दौड़े। ऐसे दौड़ने वाले साधकों को हमने बहुत देखा, बड़े ऊंचे ऊंचे साधक जिनने सबका परित्याग करके दौड़ लगाई आपकी तरफ, आपको पाने के लिए, पर कोई बिरला ही पा सका। ये हमने देखा, ब्रह्मा जी ने अपना अनुभव बताया। लेकिन आज की अनोखी झांकी, पूर्णम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, परमानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान, ये बछड़ों के पीछे पीछे दौड़ते देखा हमने, ये बालकों के पीछे पीछे दौड़ते देखा, और जिनको ढूंढने के लिए अनादि काल से अब तक श्रुतियां सारा प्रयत्न कर रही हैं, करते करते थक जाती हैं। हमने देखा तुम वही परमानंद स्वरूप बड़ी आतुरता के साथ इस वन प्रांत में दौड़ दौड़ कर ढूंढ रहे थे ना बछड़ों को और ये बालकों को। ये तुम्हारा रोज का काम, ये तुम्हारी दैनंदिन दिनचर्या, एक दिन की चीज नहीं कि आज ही ये काम करके बैठ गए हूं। सवेरे उठ करके रात को जब मैया के क्रोध में जब तक सो नहीं जाते तब तक दिन भर यही धमाचा पड़ी, दिन भर यही खेल। बोले हमने देखा, ब्रह्मा जी कहते हैं हमने देखा छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे साथ दौड़ते खेलते हुए जब थक जाते हैं तो तुम दौड़ के जाते हो, भैया तू थक गया ना, ले मेरी गोद में सो जा। तो उस बच्चे को दौड़ करके अपनी नन्ही सी गोद में, वो विशाल विशद अंक नहीं है यहाँ पर, छोटी सी गोद है, उसमें सुला लेते हैं और बड़े प्रेम से अपने कर कमलों से उसके बदन को सहलाते। धूल लगी होती है तो वो मैया का पहनाया हुआ पीताम्बर, अरे और नहीं तो अपने कुर्ता ही पीला पीला वो झगुलिया उसको ले करके उसकी धूल पहुंचते हैं। कहते हैं सिर में धूल लग गई उस बच्चे के तो फूंक देते हैं, मेरे फूंक झाड़ देंगे, फूंक दे करके झाड़ने लगते हैं। और भगवान फिर हमने और एक चीज देखी। वो क्या देखा हमने कि सब बच्चे ही ना, खिलाड़ी सब बच्चे और अबोध बच्चे, कहीं ये पुष्पों का चयन करते समय इनके हाथ से अगर कोई डाली टूट गई तो तुम दौड़े, ये डाली तोड़ दी, तो डाली को सहलाने लगते हो। देख डाली, देख भैया पेड़, ये बच्चे ने भूल की है और तेरे चोट लगी होगी, तेरे चोट लगी होगी, तो उसको सहलाने लगते हाथ से। वृक्ष की छोटी सी डाली को उसकी शाखा टहनी को तो अपने कोमल कर स्पर्श से उस वृक्ष को सुख देते, सहलाते, फिर उसमें हाथ से पानी डालते और बच्चों से कहते देख भैया ये भी हमारे सखाई हैं, तुम लोग नाचने कूदने वाले सखा हो। और ये देखो, बच्चों से कहते कि ये देखो कैसा बढ़िया बढ़िया फूल अपने अंदर से ले लेते हैं, और ये देखो कितनी सुगंध आती। तो बच्चे पूछते कि ये तुमको देने के लिए करते हैं सा, तुमको देते हैं ये? हाँ बोले तो तुमको हमको सभी को देते हैं। वो बोले ये कहाँ रहता है इसके अंदर फूल? ये तो अंदर से निकले। बोले ये पेट में रहता है इनके, और पेट में रखी चीजों को ये बाहर निकाल देते हैं। तो कन्हैया तुम्हारे लिए निकाल देते हैं? बोले हाँ हाँ हमारे लिए, तुम्हारे लिए। बोले तब तो इनको अब नहीं तोड़ेंगे,
अब तो भैया भूल हो गई, ये तो हमारे जैसे ही खोए हुए, हम भी तुम्हारे सखा और ये भी तुम्हारे सखा, हम तुम्हें खाने पीने को ला देते हैं, हवा करते हैं, तो ये तुम्हें देखो सुगंधी देते हैं, फूल देते हैं, और देखो ये पत्ते भी यही देते हैं, तो हम लोग खाते कहाँ पर, ये पत्ते दे देते हैं, पेड़ ये सब, तो प्रसन्न हो जाते तुम। इस प्रकार से वृक्ष लता गुल्म सबको तुमने स्नेह दान दिया, ये इस ब्रज के सिवा कहाँ संभव। ओ भाग्यम हो भाग्यम नंद गोप ब्रज कसांग, ये ब्रज जन की भाग बड़ाई हो प्रभु मुँह पे नहीं कही जाई, जा प्रभु के आनंद को लेश बरतत अज शिव शेष महेश, सो तुम निर्वधि परमानंद जिनके मित्र परम सुखकंद। केवल मनुष्य बालकों के मित्र नहीं है, पशुओं के मित्र, पक्षियों के मित्र, जलचरों के मित्र, भृंगों के मित्र, पतंगों के मित्र, लता गुल्मों के मित्र, ये मानो प्रेम का रस प्रवाहित करने के लिए ही तुम यहाँ पर अवतीर्ण हुए। इस प्रकार ब्रज गोपियों, ये ब्रज के तमाम जीवों का भाग्य कितना ऊंचा, इसकी सराहना करते करते फिर बोले, एशांतु भाग्य महिमा च्युततावदास्ता मेकादशै वही वयम बत भूरि भागाः एतदृशीक चषकैर सुकृत्यवामहं सर्वादयो मधुमता समम थे। ब्रह्मा जी भूल गए, यहाँ पर थोड़ा सा वात्सल्य आया ना, ये प्रेम रस उमड़ा, तो ये नहीं सोचा कि इनकी इंद्रियों का अधिष्ठात्री देवता कोई दूसरे नहीं है। ये जितने जगत के जीव हैं जो ब्रह्मा के सृष्टि में उत्पन्न हुए हैं, उन जीवों के तो ये अधिष्ठात्री देवता होते हैं, और वो अनेक हैं, एक दो नहीं बहुत देवता हैं। वो 11 इंद्रियों के 11 देवता हैं, 11 इंद्रियों के 11 देवता हैं, तो उनमें ब्रह्मा भी एक हैं। तो उन लोगों के सब ब्रजबालकों के और ब्रज की वस्तुओं का भाग्य बताते बताते अब ब्रह्मा जी के मन में यह आ गया कि हम लोग भी तो भाग्यशाली हैं, तो हम लोग भाग्यशाली कैसे हैं। तो ये कहते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई इनके जो ये 11 इंद्रियां जो है ना, इन इंद्रियों के हम देवता हैं। तो बोले, ब्रह्मा जी बोले कि भाई देखो, भूल गए इस बात को कि इनके देवता दूसरे नहीं होते, ये स्वयं ही वो हैं। इस बात को भूल करके बोले कि भगवान, इन ब्रजवासियों का भाग्य तो है ही, और हमारे समान जो क्षुद्र जीव हैं, ये तो इनके भाग्य की महिमा समुद्र के बूंद का स्पर्श भी नहीं कर पाते, इतना इनका सौभाग्य महिमार्णव है। लेकिन इनके भाग्य महिमा का कुछ हमको परिचय, और इससे हम भी कुछ कुछ कृतार्थ हुए, और केवल हम ही नहीं हुए, ये 11 इंद्रियों के जो 11 अधिष्ठात्री देवता हैं, ये सब के सब हम लोग कृतार्थ हो गए। क्यों? ये जो ब्रजवासी लोग हैं, इन्होंने आपके माधुर्य रस का आस्वादन किया किस साधन से? इंद्रियों के द्वारा तो किया ना, आंख से देखा, कान से सुना, त्वक से इन्होंने स्पर्श किया, जीभ से चखा, तो 11 इंद्रियों के द्वारा ही किया। और हम महाराज इंद्रियों पर बैठे रहते हैं, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हम भी हैं, तो हमारा ये परंपरा आपके साथ संस्पर्श हो गया। सीधा तो नहीं हुआ, सीधे के लाभ तो हम है ही नहीं। पर ये ब्रजवासी जिन 11 इंद्रियों के द्वारा निरंतर आपके माधुर्य का रसास्वादन करते हैं, उनके अधिष्ठात्री देवता होने के कारण से ये संबंध गंध परंपरा, ये संबंध भी सीधा नहीं, संबंध गंध परंपरा से हम लोग भी महाराज कृतार्थ हो गए। तो ये कहते हैं
कि ये जो उनका कथन है, ये कथन वास्तव में उचित तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी के मन में आ गया और ब्रह्मा जी को किसी प्रकार से ऐसा भगवान ने भास भी करा दिया इस समय कि भैया तुम इतना अपने को नीच क्यों मानते हो? अरे तुम तो हमारे भक्तों की सेवा कर ही रहे हो ना। हमारे भक्तों के, प्रेमियों के जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता होकर उनमें जो तुम शक्ति दे रहे हो और उनमें आए हुए रस को जो पान करने के लिए उनमें एक सत्ता स्फूर्ति दे रहे हो तुम, इसलिए तुम उसका पान कर ही रहे हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज हम लोग जो हैं ये धन्य हो गए, इस प्रकार से आपके इस रस का पान करके हम लोग धन्य हो गए। तो मन बुद्धि ये 11 हैं, मन बुद्धि अहंकार कान कर्म त्वक चक्षु रसना नासिका वाक हस्त पद, ये 11 इंद्रियों के देवता हैं। तो इन देवताओं में सबसे पहले तो इन्होंने नाम लिया शंकर जी का। इन्होंने देखा ब्रह्मा जी ने कि अपने तो अपराधी हैं, पहले अपराधी अगर अपनी गलती करा दे महात्माओं में तो अपराध क्षमा कराने का भाव ही लुप्त हो गया। बोले तुम तो महात्मा बनते हो ना, बड़े बनते हो। तो ब्रह्मा जी को संकोच हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज, ये ब्रह्मा जी ने पहले नाम लिया शंकर जी का, कि जो शंकर जी जो हैं ये देखिए ना, फिर अपना नाम भी लिया कि शंकर जी, फिर मैं ब्रह्मा, फिर ये चंद्रमा, ये दिशाएं दिक वायु सूर्य प्रचेता अग्नि बन्ही इंद्र रूपेंद्र, ये 11 देवता हैं। तो कहा ये सब के सब भाग्यशाली हैं। क्यों? कि ये हम सभी ये ब्रजपुर वासियों के इंद्रियों को हमने पान पात्र बना प्याला बना दिया ना हमने, रस रखे कहाँ? रस का पान करे कहाँ से? प्यालों से। तो महाराज हम सबने इनकी इंद्रियों को प्याला बनाए रखा है, ये हमारा सौभाग्य है। तो ब्रह्मा जी ने जो नाम लिया शिव जी का, इसमें एक कारण ये भी है कि ब्रह्मा जी ने समझा कि शिव जी बड़े प्यारे, शिव जी जो हैं ये बहुत प्रिय हैं श्री कृष्ण को। तो किसी प्रेमी के सामने उसके प्रिय का नाम ले लिया जाए, ये एक मनोवैज्ञानिक तत्व है। किसी माँ को प्रसन्न करना हो तो उसके लड़के की बड़ाई करो, माँ प्रसन्न हो जाए। किसी विद्वान को अगर राजी करना हो तो उसकी विद्या की प्रशंसा करो तो प्रसन्न हो जाए, तो प्रिय है ना। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये भी एक बड़ा सुंदर एक साधन है कि शिव जी की याद दिला दें इनको। तो शिव जी की याद दिलाने वाला भी, प्रिय की याद दिलाने वाला भी प्रियतम को बड़ा प्रिय होता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने शिव जी का नाम पहले लिया और कहा महाराज ये हम लोगों ने प्याले बना दिए, और इन पात्रों में रहता क्या है निरंतर? आपके चरण सरोज का मधुर मकरंद रस रहता है इन प्यालों में, और चीनी रहती। ये जितनी भी ब्रजवासियों की इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों में भरा रहता है केवल ये विजेंद्र नंदन के चरण सरोज का मकरंद रस। विशेष नहीं आता यहाँ पर किसी इंद्रिय में, ये नित्य परिपूर्ण रहते हैं ये प्यारे रस सुधा से। और ये ऐसा मादक रस है कि जिसने एक बार इस रस का स्वाद चख लिया, रसानुभूति हो गई, ये उन्मादी रस का, इसको उन्मादी रस कहा है रसज्ञों ने, कि फिर उसका दूसरी ओर से मनोरथ हमेशा के लिए निवृत्त हो जाता है। तो इन प्यालों के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा ब्रजवासियों का मन तुम्हारे साथ नित्य संबंधित हो रहता है।
इनकी बुद्धि तुम्हारी सेवा में नित्य लगी रहती है और तुम निरंतर इनके साथ संपर्कित रहते हो। बोले भाई क्या क्या करते हैं ये? बड़ी मधुर चर्चा। बोले महाराज क्या बताऊं, इनका मन तो रात दिन आपका मनन करता है। रवो में ठौर नंद नंदन अछत कैसे आनिए हुए, और इनके मन में किसी दूसरी वस्तु के लिए स्थान रहता ही नहीं। और इनकी बुद्धि दिन भर क्या सोचती है कि श्याम सुंदर को कैसे सुख पहुंचाया जाए, और कोई बुद्धि बात नहीं सोचती। बुद्धि केवल एक ही बात सोचती है कि श्याम सुंदर से आज कौन सा खेल खेला जाए, कौन सी क्रीड़ा की जाए जिससे उनको सुख मिले। बस ये तुमको सुख पहुंचाने का व्यवसाय ही बुद्धि करती रहती है। और इनका अहंकार नित्य नित्य तुम्हारी रुचि संपादन में संलग्न रहता है। तुम्हारा रुचिकर जो कार्य वैसे ही बन जाते हैं। बोले अब तुम्हारे हमारे मित्र बनो, खेल बनो तुम्हारे मित्र। अब तुम हमें डांटने वाले हो, हम तुमको डांटने वाले। इनका अहंकार जो है वो निरंतर तुम्हारे रुचिकर कार्यों में ही संलग्न रहता है। और इनके कान को दूसरी बात कान के सामने सुनाने जाए तो कान इनके बहरे हो जाते हैं, सुनते नहीं। पर जहां भी तुम्हारी वेणु की ध्वनि, तुम्हारी वो मधुर मधुर रस प्रवाहिनी वाणी, ये जहां दीक्षित मैंने उसी से ये पूरी तरह रहते हैं इनके कान। कानों को अवकाश नहीं मिलता इनके कानों को दूसरी बात सुनने के लिए, अवकाश ही नहीं है। और इनका त्वच, इनकी जो त्वचा है वो बोले विभिन्न भावों के द्वारा अपने अपने भाव और अधिकार के अनुरूप स्पर्श के कई भेद होते हैं। स्पर्श तो सब नहीं होता है, अंग का ही, तो उसमें भावानुभेद से वो स्पर्श भेद होता है। उसी प्रकार की मन की उस समय स्थिति भी हो जाती है। मातृचरण स्पर्श, गुरुचरण स्पर्श, बालक का सिर स्पर्श, किसी प्रेयसी का अंग स्पर्श, भगवान के चरण स्पर्श, किसी महात्मा के चरण स्पर्श, किसी गरीब की सेवा, किसी थके हुए के अंग दावना, इन सभी में स्पर्श है। पर स्पर्शों में विभिन्न भावों के अनुसार विभिन्न रसों का उदय होता है। और उसी प्रकार की चेष्टा और उसी प्रकार की क्रिया शरीर में होने लगती है। स्वाभाविक भय के मारे वो चंद पकड़ लिए किसी के, महाराज क्षमा करो, आप दया करो, हम डर गए, ये भी स्पर्श है। पर कांपता रहता है शरीर उस समय, कहीं ये हटा न दे, ये भी स्पर्श है। तो स्पर्श अंग का होने पर भी विभिन्न भावों के द्वारा होता है। तो ये जो यहाँ के ब्रजवासी हैं, कोई सखा है, कोई माता पिता है, कोई कुछ है, तो ये अपने अपने यथा योग्य भावों और अधिकारों के अनुरूप इनकी जो त्वचा है वो निरंतर आपके श्रृंग स्पर्श में ही लगी रहती, दूसरा स्पर्श नहीं करती, करती नहीं और का स्पर्श। और महाराज इनकी रसना ये आपके अधरामृत से सिक्त जो प्रसाद है उसी का रस लेती। इस सिवा प्रसाद के भगवान के ये अपने यहाँ तो शास्त्रों में आया है कि भगवान के भोग लगाए बिना जो नैवेद्य न हो उसको खा ले तो बड़ी बुरी चीज बताया है उसको, मल भक्षण का। भगवान के भोग लगाए बिना कुछ भी खा ले, ऐसा यहाँ तक कहा पद्म पुराण में आया। तो इनकी जो रचना है जीव, ये निरंतर रस लेती है किस वस्तु का? तुम्हारे अचरामृत से सिक्त जो प्रसाद है नहीं उसका, और चीज नहीं खाती। इनके लिए और कोई रस है ही नहीं। अमृत ला के दे, कोई बड़ा बढ़िया पकवान ला के दे और कहे कि भगवान का भोग है कि नहीं, बोले नहीं तो बोले ले जाओ। और जहर ला के दे, बोले भोग है, बोले भोग है तो लाओ दो।
कयादू, अरे सुनिए, कयादू से कहा हिरण्यकश्यप ने कि ये प्रहलाद तो मरता नहीं। तो बोले महाराज आप चेष्टा करो मारने की किसी प्रकार से। बोले हम तो चेष्टा कर हारे, तब तुमको एक काम करना पड़ेगा। स्वामी है, पतिव्रता स्त्री है, बोले क्या काम करना पड़ेगा? बोले जहर लो और जाके पिला दो और उससे कह दो कि तुम जिसको भगवान मानते हो उसका एक चरणामृत है। अब कयादू के मन में तो भाव था नहीं, वो तो डर गई बेचारी, कांप गई। एक तरफ पति की आज्ञा, एक तरफ पुत्र स्नेह, कैसे जहर पिलावे। चली पर हिम्मत नहीं कि हिरण्यकश्यप को भी कह दे कि नहीं पिलाऊंगी, और ये भी साहस नहीं कि प्रहलाद को पिला दे। प्रहलाद ने सुन ली बात। प्रहलाद सामने दौड़ आया, बोले माँ ये भगवान का चरणामृत दे दे। हिचकी, हाथ दूर हो गए। प्रहलाद ने छीन लिया, छीन के बोले ये श्री हरि का चरणामृत है, पी गया। वो विष अमृत हो गया। मीरा की बात भी ऐसी आती है। तो वो इनकी रचना, श्री ब्रजवासियों की रचना निरंतर श्री कृष्ण के अधामृत से सत्य प्रसाद का ही सेवन करती है। और इनके नासारंध्र, ये नासिका के छेद, ये भरे रहते हैं भगवान के श्री अंग सुगंध से। इसके सिवा और कोई चीज इनके नासिका में दूसरी गंध सूंघने के लिए इनकी नासिका वो इंद्रिय ज्ञान शून्य है, केवल अंग सुगंध सूंघती है। और इनकी वागेंद्री, कर्मेंद्रिय के रूप में वागेंद्री, ये निरंतर प्रेमालाप करने में, रसालाप करने में अथवा श्याम सुंदर के मधुर गुणगान करने में ही लगे रहती है। कहीं रूप गान, कहीं शोभा का गान, सौंदर्य का गान, गुण का गान, ज्ञान गान, इसी में कहीं नाम का गान। और उनके हाथ जो हैं निरंतर लगे रहते हैं एकमात्र श्याम सुंदर के सेवोपयोगी वस्तुओं का आहरण करने में। बस भगवान श्याम सुंदर के लिए क्या वस्तु प्रिय है, उस वो वस्तु बस इकट्ठी की जाए, बनाई जाए। कभी प्रसाद बनावें, कभी चीज लावें, कभी कपड़ा सिए, कभी कुछ करें, कभी कुछ करें। हाथ उनके लगे रहे निरंतर सेवा में। और कहते हैं कि इनके जो पद जुगल हैं, चरण जुगल, ये किशोर जाते हैं, निरंतर उसी दिशा में दौड़ते हैं जिधर जाने पर तुम्हारी सेवा संभव हो सके। तुम मिलो ऐसी बात नहीं, तुम चाहे न मिलो, तुम्हारी सेवा संभव हो जहां जाने से, बस उसी ओर इनके पाद युगल जो हैं ये दौड़ते। इस प्रकार से ब्रजवासियों की एकादश इंद्रियां भगवान श्याम सुंदर तुम में जुड़ी रहती हैं और वो असमोध माधुर्य से, अमृत से नित्य निरंतर पूर्ण रहती हैं। इन इंद्रियों का हमारा आचार्य अधिष्ठात्री देवता। तो भाई हम लोग भी महाराज धन्य साक्षात संबंध न सही, पर ये संबंध गंध लेशाभास तो है, संबंध गंध लेशाभास पूरा संबंध ये तो है। तो इस लेशाभास से ही हम लोग उस चिन्मय मधुरतम सुधारस का किंचित पान करते रहते हैं। हम देवता भी धन्य हैं, हमारी इंद्रियां भी धन। तासु भाग्य की बात को बरने कई बुद्धि यश, धन्य भाग्य स्वतात जो इंद्रिय पति जगत के, मन और बुद्ध चित्त अहंकारा, चक्षु आदित्य रह निरधारा, सोई भाजन करी करई जो पाना, तब पद कंज अमृत रस जाना, छके रहत कहीं आसव सोऊ, ओ भाग्य कही सके न को, एक एक के अधिपति मानी, सवर भाली सेवई ही आनी, तदत कृतारथ हम भय सबही, एक देश चख आदिक तबही, सकल इंद्रियों ने कर करी सेवा, कासु भाग्य किमि बरनु देवा, अहो भाग्य याते ब्रजवासी जिनके गृह बिचरत अविनाशी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे के श्लोक में
अब ब्रह्मा जी ये कहेंगे कि हमने तो इनके चन्नार बिंदुओं को सीधा ही मांग लिया, इनकी धूल पड़े इसके योग्य हम कहाँ हैं। अब वो किसी भी गोकुलवासी के चरणों की धूल की चाह कहते हुए अपनी वासना प्रकट करेंगे, अपनी कामना। तद भूरि भाजी में जन्म के मपटव्याम जद गोकुले तत्मांग रजोभिषेकम जद जीवितम तो निखिलम भगवान मुकुंद तद्यापि तद्रजस सुनिज्ञमेव। हरिओम तत्सत्। मन्मदन गोपालं वृंदारण्य पुरंदरं श्री गोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वंदे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यम् विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुवल्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादौनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तद्भूरिभाग्यं हि जन्म किमप्यटव्याम् जद्गोकुलेऽपि कथमाघ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दस्त्वद्यापि यत्पदरजश्रुतिमृग्यमेव। येषां घोषनिवासिनामुत भवान् किं देवरातेति नश्चेतो विश्वफलात् फलं त्वदपरं कुत्रापि यन्मुह्यति। सद्वेषादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता यद्धामासु सुहृत्प्रियात्मतनयप्राणाशयास्तुत्कृते तावद्रागादयस्तेनाः तावत्कारागृहं गृहं तावन्मोहो गृह्निगडो यावत् कृष्णन् ते जनाः। प्रपञ्चं निष्प्रपञ्चोऽपि विडम्बयसि भूतले प्रपन्नजनतानन्द सन्दोहं प्रथितुं प्रभु। जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः। अनुजानीहि मां कृष्ण सर्वत्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतान्नाथो जगदेतत्तवार्पितम्। श्रीकृष्ण विष्णुकुलपुष्करजोषदायिन् क्ष्मानिर्जया द्विजपशूदधिवृद्धिकारिन् उद्धर्म शार्वरः क्षितिराक्षद्योगा कल्पमार्कमर्हन् भगवन् नमस्ते। इत्यधिष्ठूय भूमानं त्रिपरिक्रम्य पादयोः नत्वाधीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। ब्रह्मा जी ने भगवान श्याम सुंदर का स्तवन करते करते ये कहा कि कहीं पर भी और किसी प्रकार का भी कोई भी जन्म मुझे मिल जाए तो जहाँ आपके
अथवा आपके इन पार्षदों के चरण सेवा का मुझे अवसर मिले। फिर कहा कि ये ब्रजवासी लोग जिन 11 इंद्रियों के द्वारा निरंतर आपका सेवन करते हैं प्रेम पूर्वक, उन इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता तो हम लोग हैं ही। ये अहंकार के अधिष्ठाता भगवान शंकर हैं, बुद्धि के ब्रह्मा हैं, मन के चंद्रमा हैं। इस प्रकार दिक, वायु, सूर्य, पचेता, अश्विनी, बन्ही, इंद्र, उपेंद्र, ये सब अधिष्ठाता रूप से आपके साथ संपर्क कर पाते हैं, तो हम लोग भी धन्य हैं। ये कहते कहते ब्रह्मा जी के मन में एक भावना का और उदय हुआ, बड़ा सुंदर। ब्रह्मा जी ने कहा कि इतना अपराधी मैं, इतना दोष करने वाला मैं, और मैंने इतनी बड़ी दुष्टता की कि इनकी चरण सेवा प्राप्त हो ऐसा वर मांग लिया, या इनके पार्षदों की चरण सेवा सीधी प्राप्त हो जाए ये वर मांग लिया। ये तो बड़ी दुष्टता हुई। तो कहते हैं कि भाई पशु पक्षी कीट पतंग किसी भी योनि में आपकी चरण सेवा प्राप्त हो जाए, ये जो मैंने कहा ये मेरी बड़ी धृष्टता महाराज। मैं तो इन आपके चरणों की बात तो अलग है, आपके इन ब्रजवासी भक्तों की चरण सेवा का सीधा अधिकार मिल जाए इसके योग्य नहीं। तो अब मेरी फिर आपसे प्रार्थना है भगवान कि आप मुझे इनकी चरण रज प्राप्ति का ही अधिकार दे दें। इन आपके ब्रजवासी भक्तों के चरणों की धूल मुझे मिल जाए कि ये अधिकार दे दें। तो बोले तद्भूरि भागिनी जन्म किमप्यटव्याम जद गोकुलेपि कतमांजलिभिषेकम यज्जीवितं तु निखिलम भगवान मुकुंदस्त्वद्यापि यत्पदरगश्रुति मृग्यमेव। अद्यापि एक श्लोक का अन्वय बड़ा सुंदर है। अद्यापि अनादि कालतः अद्य एव प्रकट लीला काल पर्यंतम यत् पादरजः यस्य तव चरण धूल कणिका श्रुतिमृग्यमेव सर्ववेदैः तदुक्त साधनैः तत्तत् साधन परैः सिद्धश्च मृग्यम् अन्वेषणीयमेव न तु साक्षात् प्राप्त्यं सः। भगवान सर्वैश्वर्य माधुर्य प्रकटन परश्री नंदनंदन मुकुंद निज पादाज्य भक्ति मदत्वा प्रायश एव सर्वेषां मुक्तिदाता त्वं यत् येषां ब्रजवासिनां जीवितं जीवन स्वरूपं निखिलं गृह वित्त पुत्रादि सर्वस्वं च तेषां कतमांग्रिभिषेकं कतमस्य यस्य कस्यापि अनिरजसा चरणधूलि कनिकया अभिषेकं पादादिशिरोन्तु सर्वांग स्नपनं यत्र जन्मनि तत् इह मनुष्यलोके तत्रापि अटव्यां श्रीवृन्दावने तत्रापि गोकुले गो गोप गोपीनां तत्तत् सेवकानां च वासभूमौ यत्किमपि कीटपतंगादि तृणगुणादि वा यत्किंचिदपि जन्म तत् तदेव भूरिभागं ब्रह्म जन्मनोपि कोटि कोटि गुणाधिक सौभाग्यास्पदम मन्ये इति शेषः। ब्रह्मा जी के मन में जो जो ये भगवान के समीपस्थ हुए और जो जो भगवान के स्तवन की इनके मन में नई नई स्फुरनाएं उत्पन्न हुई, त्यों ब्रह्मा जी की लालसा और भी विशद और भी निर्मल
और भी निर्मलतर रूप में, और जो भक्तों का वास्तविक आदर्श है उस दैन्य के सौरभ से, उस दैन्य की सुगंध से सुगंधित होकर मानो व्यक्त होने लगी। तो ब्रह्मा जी बोले कि ओहो, मैं महाराज अब समझ गया, तुम्हारे साक्षात चरण सेवन का अधिकार प्राप्त करने की या तुम्हारे सेवकों की चरण सेवा का प्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त करने की सीधी जो मेरी अभिलाषा थी महाराज, वो मेरी धृष्टता थी, मैं इसके योग्य नहीं। परंतु नाथ, मेरे प्राणों की अभिलाषा तो मिटती नहीं, और बार बार अपनी धृष्टता, अपनी अयोग्यता प्रत्यक्ष होने पर भी मेरा मन मचल जाता है आपके इन सेवकों की सन्निधि प्राप्त करने के लिए। तो ये ब्रह्मा के शरीर से संभव नहीं, और न ये आपका कोई पार्षद बन जाऊं, कोई सेवक बन जाऊं, ये मेरा अधिकार है। तो केवल ये चाहता हूं कि आपके इन ब्रजवासियों में से जिस किसी का भी चरण रज कण, चरण धूल कण मुझे प्राप्त होता रहे, उनके चरण रज कण से अभिषिक्त मैं होता रहूं, ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हो जाए। तो कहते हैं कि ये मैं समझता हूं कि ये ब्रह्म जन्म की अपेक्षा करोड़ों करोड़ों गुना अधिक ये सौभाग्य संपद है, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं। तो मैं यही कहता कि मुझे क्या बनाना यहाँ पर, इन ब्रजवासियों की चरण धूलि प्राप्त करने के लिए मुझे क्या बनाया जाए, ये मेरी कोई शर्त नहीं। कीट पतंग तृण गुल में जो कुछ भी बनाकर मुझे आप ये सौभाग्य दे दें कि इन ब्रजपुर वासियों की चरण धूलि कण ये मेरे ऊपर गिरती रहे, और इनकी पावन पवित्र पद धूलि से मैं निरंतर अपने सारे अंगों को सिक्त पाऊं। तो बोले भाई क्या है? बोले क्या क्या है? अनादिकाल से श्रुतियां जिनके पदरज का अन्वेषण ही कर रही हैं, खोज रही हैं, वे स्वयं भगवान नंदनंदन मुकुंद ये जिन ब्रजवासियों के जीवन का सर्वस्व बन गए हूं। लोग बहुत चीज चाहते हैं, माने संसार के विषयी लोग हैं, ये तो नरक के कीट की भांति नरक पर ही रहना चाहते हैं, ये तो इससे आगे बढ़ने की कामना नहीं करते। भगवान की कृपा को प्राप्त करके भी और भगवत जनों की कृपा का साक्षात करने पर भी इन लोगों के मन में तो इस नरक से आगे बढ़ने की कभी लालसा उत्पन्न ही नहीं होती। भगवान के सामने जाकर के भी ये मानते हैं विषय ही। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास हरिनाम सुधा तज सठ हठी पियत विषय विष मांगी, विषय रूपी जहर को मांग मांग कर पीते। तो जगत में प्राय सभी ये देह और देह के संबंधी पदार्थ, इंद्रियों को तृप्त करने वाले पदार्थ और उनके द्वारा इंद्रियों की तृप्ति, इससे आगे बढ़ते ही नहीं। तो उन मंदभागियों की बात तो ब्रह्मा जी कहते हैं हम करते ही नहीं। कोई परम भाग्यवान हो जो इस जगत के सारे संबंधों को, सारे विषयों को तृणवत परित्याग करके आपके साथ संबंध जोड़ना चाहता है, वो भी यदि बहुत ऊंचा उठा हुआ कोई महापुरुष नहीं है, तब तो केवल सिद्धि ही चाहता है।